हेलो स्टूडेंट्स, सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। एंडोक्रोनोलॉजी चैप्टर हमारे चल रहा है, उसमें आज हम पीनियल ग्लैंड, पेंक्रियाज ग्रंथियों के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहली ग्रंथि जो आज की हमारी है वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है इसे मस्तिष्क की रेत, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, कोमा ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको अभी समझा रही हूँ डिटेल से। तो सबसे पहले ये स्थिति के अनुसार जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के डायेंसिपिलोन की छत पर एक व्रंत युक्त ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। व्रंत होने के कारण से इसका आकार जो है कोमा का जैसा हो जाता है, इसलिए इसे कोमा ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को तृतीयक नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को तृतीयक नेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि डिवोनियन एंड सिल्यूरियन काल में प्राणियों में पाया जाने वाला तृतीय नेत्र अंदर धंसकर पीनियल ग्रंथि में रूपांतरित हो गया, या तृतीय नेत्र जो है वो अंदर धंसकर पीनियल ग्रंथि का निर्माण करता है, इसलिए इसे तृतीय नेत्र या थर्ड आई कहते हैं। एवं वर्तमान में यह ग्रंथि जो है वो प्रकाश से प्रभावित होती है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित पीनियल ग्रंथि जो है वो निश्चित समय अंतराल के बाद में विभिन्न प्रकार के कार्यों की पुनरावृत्ति करती है। पीनियल ग्रंथि में से मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये जो हार्मोन है ये प्राणियों में त्वचा का रंग, जैविक घड़ी, लैंगिक व्यवहार को जो है इनका नियमन करता है। प्रकाश के कारण से इनका स्राव अवरुद्ध हो जाता है, अतः प्राणियों में लैंगिक व्यवहार में कमी आती है। इसी कारण से जन्मांध बच्चों में लैंगिक व्यवहार में अधिकता पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, अतः पीनियल ग्रंथि जो है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक, मस्तिष्क की रेत, थर्ड आई कहते हैं, और इसे मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता। नेक्स्ट हमारी ग्रंथि है वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये मिश्रित ग्रंथि के रूप में पाई जाती है और ड्यूडिनम या ग्रहणी के रूप में ये पत्ती के आकार की ग्रंथि उपस्थित होती है। पेंक्रियाज या अग्नाशय की इकाइयों के रूप में एसिनाई पाई जाती है जो एंजाइम का स्राव करती है। इसी एंजाइम के स्राव करने के कारण से इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एसिनाई के मध्य की जो कोशिकाएं हैं वो समूह में यहाँ पर लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, अतः ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, अतः इसे एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार से पेंक्रियाज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार से मिश्रित ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। एक्सोक्राइन के रूप में एंजाइम का स्रावण करती है और एंडोक्राइन के रूप में ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एसिनाई के मध्य जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनमें पहली कोशिका जो है वो है एल्फा सेल्स। एल्फा सेल्स जो है ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावण करती है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दूसरी कोशिकाएं बीटा सेल्स पाई जाती हैं। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। इंसुलिन की कमी से व्यक्तियों में डायबिटीज़ रोग हो सकता है। डेल्टा कोशिकाएं तीसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि सबसे कम संख्या में पाई जाती हैं और डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। यह हार्मोन जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन हैं उनका सीक्रेशन पेंक्रियाज ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर। एप सेल्स जो होती है वो पेप्टिक जूस से संबंधित होती है। पेप्टिक हार्मोन का सीक्रेशन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो वृक्क के ऊपर टोपी के समान संरचना के रूप में पाई जाती है।
जिसमें सबसे बाहर की ओर संयोजी ऊतक का बना हुआ आवरण पाया जाता है, इसे कैप्सूल कहते हैं। इसका परिधीय भाग कोर्टेक्स और केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। कोर्टेक्स का सबसे बाह्य भाग जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जिसमें शल्काकार कोशिकाओं के रूप में जो है शल्काकार कोशिकाएं पाई जाती हैं एवं इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। इस भाग के द्वारा मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है। मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन हमारे शरीर में मिनरल बैलेंस का कार्य करता है और ये एल्डोस्टेरोन के रूप में पाए जाते हैं। इनकी कमी से एडिसन्स का रोग हो जाता है। जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर जोना फेसिकुलेटा पाया जाता है, जो लंबी लंबी लड़ियों के रूप में होता है। इस भाग के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो ग्लूकोज के उपापचय में सहायक होता है। इसकी कमी के कारण एड्रिनल डायबिटीज हो जाता है। कोर्टेक्स में सबसे अंदर की ओर जोना रेटिकुलेटा का स्तर पाया जाता है। इसके द्वारा सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। यह एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन के रूप में उपस्थित होते हैं। सेक्स स्टेरॉइड मादाओं में एंड्रोजन की अधिकता से नर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस स्थिति को मैस्क्यूमेलिज्म कहते हैं। तो मादाओं में एंड्रोजन की अधिकता के कारण से नर के लक्षणों का प्रकट होना मैस्क्यूमेलिज्म कहलाता है, जबकि इसका उल्टा नर में एस्ट्रोजन की यदि अधिकता हो जाए तो मादा के लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे गाइनोमेस्टिज्म कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। गाइनोमेस्टिज्म, नर में यदि एस्ट्रोजन की अधिकता होगी तो इनके अंदर मादाओं के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, जिसे गाइनोमेस्टिज्म कहते हैं। एड्रिनल का केंद्रीय भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है, जो क्रोमेटिन टिश्यूज से मिलकर बना होता है एवं एड्रिनलिन एवं नॉर एड्रिनलिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो विभिन्न क्रियाओं को बढ़ाता है, जबकि नॉर एड्रिनलिन जो है ये विभिन्न क्रियाओं को कम करने का कार्य यहाँ पर करता है। यानी दोनों ही जो है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एड्रिनलिन को 3F हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि डर के समय या फिर भागने के समय, भय के समय यह हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। पूरी एड्रिनल ग्रंथि जो है उसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। यह साल्ट, शुगर, स्ट्रेस, सेक्स, इन सब क्रियाओं को मेंटेन करने का यहाँ पर कार्य करती है। इसमें आपके एड्रिनल ग्रंथि की संरचना समझाई गई है, जिसमें कि एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है और एसिनाई कोशिकाएं जो है ये यूनिट ऑफ पेंक्रियाज के रूप में होती है और इनके मध्य में विभिन्न प्रकार की अल्फा, बीटा, गामा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम आगे वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। इसमें आज के लिए ये आप जो वर्क है इसका अच्छे से डायग्राम बनाइए और इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।